नमस्कार। एक और एपिसोड में आज हम सीखेंगे सेंटेंस। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर शुरू करने से पहले, कुछ भी सीखने से पहले, या लैंग्वेज हो, लिटरेचर हो, जो भी सीखते हैं तो उसका बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी बेसिक अच्छा नहीं होगा तो आगे जाकर आपको प्रॉब्लम होगी। और आपकी जो बेस है वो ग्रामर से बनती है। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग आपका ग्रामेटिकल नॉलेज होगा उतना लैंग्वेज पर पकड़ उतनी मजबूत होगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं एक सेंटेंस, ठीक है, तो सेंटेंस हम किसको कहेंगे मैं पहले लिख देता हूँ, देख लीजिए। बोल्ड में लिखेंगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अभी, when a single word or a group of words makes a complete meaning, then we call it a sentence. Okay, dot. When a single word or a group of words makes a complete meaning, then we call it a sentence. Okay. तो पहले मैं ये सिंगल वर्ड वाला जो है ये मैं क्लियर कर देता हूँ। सिंगल वर्ड वाला जो केस है मैं ये पहले बता देता हूँ। सिंगल वर्ड ऐसा है कि 2-4 गिने चुने वर्ड होते हैं है लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि वर्ड है लेकिन एक अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। जैसे कि आई, यस, नो, ओके, राइट, etc। ऐसा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस कुछ है, अब गिन सकते हो। मैं बता दूंगा किसी वीडियो में आगे। तो जो है सिंगल वर्ड वो तो ये 1 2 3 4 5 6 कुछ है, ये अपने आप में एक सेंटेंस है। ये वर्ड भी है और ये अपने आप में एक सेंटेंस है। कैसे कि मान लीजिए कि आपने किसी को पूछा कि कैन आई गो विद यू, जो अगर वो कहता है कि यस, दैट्स अ सेंटेंस, शॉर्ट बट इट्स अ सेंटेंस। अगर वो कहता है नो, तो नो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। ओके, तो ये गया। उसके बाद अगर आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स पकड़ लें तो ये होता है आपका इंग्लिश में सबसे आसान तरीका। तो मान लीजिए मैंने ये बिठाया आर, ये दिया आपको यू, और ये दिया आपको गुड। ये 3 वर्ड्स दिया मैंने आपको। तो इस तीनों वर्ड्स में सेंटेंस तो बन जाएगा। तीनों वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो सेंटेंस बनना चाहिए। लेकिन सेंटेंस अब बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें लिखा है, अब देख लीजिए, मेक्स
अ कंप्लीट मीनिंग, मतलब आर यू गुड कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। ये तब कंप्लीट मीनिंग होगा जब आप इसमें क्वेश्चन मार्क लगाओगे। अब ये कंप्लीट हो गया। देखिए एक साइन एक सेंटेंस को कैसे इसकी मीनिंग ला करके देता है। अभी आप इसको हटा दीजिए बीच में, आर यू गुड हो गया आपका सेंटेंस। तो इस तरह कुछ सेंटेंस अगर आप बनाएं तो उसके ये जो मैंने लिखा है आर यू गुड, इसका एक प्रोसेस है। इसको हम ऐसे ही, इसका एक फार्मूला है, ऐसे ही बना नहीं सकते, ऐसे ही कहीं पे इसको बिठा के सेंटेंस नहीं बना सकते। तो उसका फार्मूला क्या है? फार्मूला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट, इसके हिसाब से आपको एक सब्जेक्ट बिठाना है, एक वर्ब बिठाना है और एक एग्रीमेंट बिठाना है। याद रखिए इंग्लिश ग्रामर में बिना वर्ब का कोई सेंटेंस होता नहीं है। एक दो एक्सेप्शन हैं लेकिन वो पकड़ में नहीं आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में बिना वर्ब का कोई सेंटेंस होता नहीं है। ठीक, तो आगे एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक एग्रीमेंट, यानी कि इसको हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, इसको हम भी कह ले, इसको हम एस कह ले। तो एस भी ओ इसका फॉर्म, ये सबसे आसान तरीका। एस भी ओ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपको इसके हिसाब से बिठाना होगा, तभी आपका एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं वो मिल के एक साथ मिल के एक कंप्लीट मीनिंग आपको बना करके देगा। मतलब सामने वाला, अगर मान लीजिए आप कुछ किसी को कुछ कह रहे हो कि भाई मेरे को एक पेन ला के दो, प्लीज जस्ट गिव मी अ पेन, तो when you are telling someone or when you are expressing something to someone who is in front of you, you have to make a complete sentence so that that person can understand you completely। तो बेसिक मतलब उसका मीनिंग है, आप जो कह रहे हो उसका एक मीनिंग हमेशा होता है। तो अगर आपका मीनिंग सही है तो समझ लेगा, अगर आप इस फॉर्मेट में कहेंगे लेकिन फिर भी वो समझ लेगा, क्योंकि आपका बॉडी लैंग्वेज होता है। वो मैं बता दूंगा अगले किसी वीडियो में। तो ये है बेसिकली आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, तो सब्जेक्ट क्या होता है? ओके, सब्जेक्ट क्या होता है हम पहले इसको जान लेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जो एक सेंटेंस का सबसे आगे बैठता है। ओके, मतलब मान लीजिए कि जो ये एक ड्राइवर है, अगर आप एक सेंटेंस को अगर एक बस मान ले तो ये बेसिकली उस बस का ड्राइवर है जो इसको चला के ले जाता है, मतलब जो कंट्रोल कर। एक आई हुई, ये है सिंगुलर, ये है प्लूरल, ये है सिंगुलर और ये है प्लूरल।
आई से वी, यू से यू, ही और शी से दे। ये होता है सिंगुलर, ये होता है प्लूरल। ठीक, थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। नंबर्स होते हैं वन सिंगुलर, दो होते हैं प्लूरल। सिंगुलर है आई, यू, शी, ही, और प्लूरल है वी, यू, दे। ओके, ये आई से वी हो गया, यू से यू हो गया, और शी और ही से दे हो गया। ये इंग्लिश लिटरेचर में दो ही नंबर्स होते हैं, जो है एक सिंगुलर और एक प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक, और एक से अधिक हुआ तो वो प्लूरल। ठीक, तो ऐसे हम एक सेंटेंस का जो पार्ट्स हैं वो हम ले सकते हैं, जो कि है एक सब्जेक्ट, जो आई है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, ही शी हो सकता है, दे हो सकता है। ओके, अब हम इसको मिटा देते हैं। पूरा मिटा देता हूँ। बस हो गया। तो अगर मैं लिखूं एक सेंटेंस, मान लीजिए मीना ईट्स ब्रेड। सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी कि एग्रीमेंट। तो ये मीना हो गया आपका सब्जेक्ट, ईट्स हो गया आपका वर्ब, ब्रेड हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ये आपका फार्मूला जो है मेन सिंपल फार्मूला, ये इंग्लिश लैंग्वेज का यूनिवर्सल फार्मूला है। ओके, जब तक आप एक वर्ड्स को, मतलब कुछ वर्ड्स को इस स्टाइल में नहीं डालोगे, आपका, थोड़ा कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, आसानी होगी समझने में। इस स्टाइल में नहीं डालोगे, आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट रहेगा। मतलब जब एक सब्जेक्ट, जब एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट दोनों बराबर बैठ के सही तरीका से एक सेंटेंस बनाकर देगा आपको, जो आपकी एक्सप्रेशन को पूरा समझा सके, उसको कहलाएगा सेंटेंस। अब देखिए, मीना इट्स ब्रेड मीन्स
बिना रोटी खाती है। ठीक, एक कंप्लीट हो गया। दूसरा, अगर आपका कोई, मान लीजिए कोई किसी ने कोई पूछा, एक वर्ब, ये सब्जेक्ट तो मैंने तो वो तो बता दिया कि सब्जेक्ट क्या होती है और उसकी मीनिंग, इसका डिटेल आएगा अब आपकी नेक्स्ट वीडियो में। अब ये हो गया आपका वर्ब। वर्ब मैं अभी बता देता हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं। थोड़ा सा सह लेना यार, जो भी देख रहे हो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दें, कमेंट भी कर सकते हो अगर अच्छा लगा तो। वर्ब, तो वर्ब क्या यार, वर्ब बहुत होते हैं, है ही लैंग्वेज में बेसिकली बहुत वर्ब है। तो मैं बता देता हूँ, 3 टाइप के वर्ब होते हैं। बी, दूसरे नंबर पर आती हैं हैव, तीसरे नंबर पर आती हैं डू। इसका अर्थ होता है टू बी, इसका अर्थ होता है टू हैव, और इसका होता है टू डू। मतलब, इसका मतलब होना, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, अच्छा रहेगा। टू बी मतलब होना, टू हैव मतलब रहना, बिलोंगिंग, टू डू मतलब करना। ये बेसिक 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स, 3 तरह का वर्ब जो इंग्लिश में होते हैं, ये वही है। एक हो गया आपका बी वर्ब मतलब होना, एक हो गया आपका हैव वर्ब मतलब रहना, और एक हो गया आपका डू मतलब करना। इसके अलावा कुछ वर्ब्स हैं, वो आगे जाकर अवश्य जान पाएंगे हम, लेकिन अभी जो हमारे होते हैं मेन 3 वर्ब, वो मैं बता देता हूँ। बी वर्ब, बी वर्ब क्या है? अगर पास्ट, सॉरी, अगर प्रेजेंट में हुआ तो एम, इज, और पास्ट में हुआ तो वाज, और अगर फ्यूचर में हुआ तो शैल बी, विल बी। ओके, ये प्रेजेंट, पास्ट, और ये हो गया फ्यूचर, ये बी वर्ब। ठीक, अब इसका जो ये टोटल जो इसकी यूटिलाइजेशन है वो अगले वीडियो में आएंगे। तो ये हो गया आपका बी वर्ब का। ठीक, आगे हैव,
ये हो गया प्रेजेंट। हैड, इसका एक ही होता है पास्ट में। और shall have, will have, ये फ्यूचर। ये हो गया आपका प्रेजेंट में हैज़ हैव, हैड हो गया आपका पास्ट में, एक ही होता है। और shall have, will have, ये होता है आपका फ्यूचर में। ठीक, ये हैव वर्ब, ये हैव वर्ब और टू बी वर्ब, मतलब मैं क्लियर कर देता हूँ पेज को, क्लियर पेज। ये बी और हैव, इन दोनों कैटेगरी को छोड़कर जो होता है, जो रहता है, वो सारे के सारे इस कैटेगरी में होता है, सब डू वर्ब के कैटेगरी में आता है। हो गया, मतलब एम, इज, आर, was, were, has, have, had, shall be, will be, shall have, will have, इनको छोड़कर जितने वर्ब्स होते हैं सब डू वर्ब की कैटेगरी में आता है, यानी कि एक्शन वर्ब की कैटेगरी में आता है, क्योंकि उन सारे वर्ब्स करना यानी कि कुछ एक्शन वो डेफिनाइट करता है, इसीलिए वो एक्शन यानी कि डू वर्ब की कैटेगरी में आता है। ये बी वर्ब होना, अगर कुछ होना है तो बी, और अगर कुछ रहना है तो हैव। मतलब आई हैव अ पेन, मतलब मेरे पास एक पेन है, और अगर ये बी पकड़ लीजिए टू बी, तो आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। तो ये बी वर्ब और ये हैव वर्ब, ये दोनों को छोड़कर जो रहता है वो आपके डू वर्ब के कैटेगरी में आता है। आगे आपको सारे वर्ब्स यानी कि पूरे वर्ब्स कैटेगरी का, जैसे कि ये जो बी वर्ब हैं इसकी, और ये हैव वर्ब हैं, बी वर्ब और हैव वर्ब, इसकी पूरी वीडियो मैं बनाऊंगा आपको, ताकि आपको और डिटेल में समझा सकूं। ठीक, तो तब तक के लिए चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए और लाइक भी करें, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब बहुत बहुत इंस्पिरेशन देती है। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, अलविदा।